बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। ये जितने भी एमसीक्यूज़ हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम से आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में से 3-4 एमसीक्यूज़ लाजमी आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम किसको कहते हैं? इन विच फूड इज़ डाइजेस्टेड। खुराक हज़म करने के सिस्टम को कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें ग्लैंड्स का बहुत अहम किरदार है, जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो एंजाइम्स और जूसेस निकालते हैं, जैसे कि लीवर है, पेंक्रियाज है, सलेवरी ग्लैंड है। ये सारे ग्लैंड जो हैं वो जूस निकालते हैं जो खुराक को हजम करने में मदद करते हैं। इनका एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का दूसरा नाम है डाइजेस्टिव ग्लैंड। एक बात आपने याद रखनी है कि वाटर, वाइटामिन्स और मिनरल्स ये हज़म नहीं होते, ये इनकी डाइजेशन नहीं होती। 3 चीज़ें हज़म होती हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स। ये तीनों चीज़ें हज़म होती हैं, इनकी डाइजेशन होती है। और जो ये हैं वाटर, विटामिन्स और मिनरल्स, इनकी डाइजेशन नहीं होती। खुराक जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है। खुराक हम मुंह के ज़रिए खाते हैं, वो ईसोफेगस सांस की नाली के ज़रिए या खुराक की नाली के ज़रिए मैदे तक आती है। मैदे से फिर वो छोटी आंत में जाती है, फिर बड़ी आंत में, और इस तरह वो बड़ी आंत में जाके छोटी आंत में सारी हज़म हो जाती है, फिर वो बड़ी आंत में चली जाती है। ठीक है, और इस तरह ये डाइजेस्टिव सिस्टम मुकम्मल हो जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड, इनके बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो मुंह से शुरू होकर बड़ी आंत तक जाती है, जो ऐसे जाती है ना बड़ी आंत तक, जैसे कि मुंह से शुरू होना, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, और फिर ऐसे बड़ी आंत पे जाके ख़त्म हो जाती है। इसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं, तो सबसे पहले मुंह में खुराक जाती है, वहाँ पर एक ग्लैंड मौजूद होता है जिसको कहते हैं सलेवरी ग्लैंड। इसमें 99% पानी होता है, 1% एक एंजाइम होता है। मुंह के अंदर कौन सा ग्लैंड पाया जाता है? एमसीक्यूज़ ये आता है, आपने कहना सलेवरी ग्लैंड। इंसान के मुंह से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो ये सलेवरी ग्लैंड है, कौन सा एंजाइम निकालते हैं? अमाइलेज, और इसका दूसरा नाम है पेटेलिन एंजाइम। अमाइलेज भी कहते हैं और पेटेलिन एंजाइम भी कहते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? ये स्टमक में पाया जाता है। और जो इसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में मुंह में जाती है, मुंह से वो होती हुई फिर आ जाती है उसमें ईसोफेगस में, ईसोफेगस से फिर वो खुराक जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन दो चीज़ों से जुड़ी होती है, एक लीवर से और एक पैंक्रियाज से। लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड भी है, और जो पैंक्रियाज है वो अमाइलेज एंजाइम निकालता है। जिस तरह ये मुंह में सलेवरी ग्लैंड अमाइलेज एंजाइम निकालता है, इसी तरह पैंक्रियाज भी अमाइलेज एंजाइम निकालता है जो खुराक को हजम करने में मदद करता है। तो लीवर वर्क्स एज अ ग्लैंड, ये दोनों लीवर और पैंक्रियाज ये दोनों ग्लैंड के तौर पर काम करते हैं। सबसे सवाल ये आता है कि खुराक कहाँ हज़म होती है? मुकम्मल तौर पर खुराक कहाँ हज़म होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। फिर इसके बाद लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? लीवर। लीवर का क्या काम है? बाइल जूस निकालना, छोटी आंत से ये जुड़ा होता है। फिर उसके बाद खुराक चली जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में, और कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होती है खुराक की? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। इसके बाद है, अब हम शुरू करते हैं, माउथ से खुराक जाती है ना पेट में। माउथ, सबसे पहले माउथ के बारे में पढ़ते हैं। आपने एक बात याद रखनी है कि कार्बोहाइड्रेट्स मुंह में ही हज़म हो जाते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी जो है वो इंस्टेंटली चाहिए, क्विकली चाहिए होती है, इसलिए हम जल्दी से कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं ताकि हमें एनर्जी जल्दी मिल जाए, तो वो मुंह में ही हज़म हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद लिप्स होते हैं, टीथ होते हैं, टोंग होती है। टोंग के ऊपर जो है ना टेस्ट बड्स होते हैं, खट्टा मीठा तुर्च जायका हमें इससे मालूम होता है। 8,000 से लेकर 10,000 तक टेस्ट बड्स मौजूद होते हैं। और जो दांत होते हैं ये 4 किस्म के होते हैं: इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्री मोलर एंड मोलर्स। ठीक है, इन सब को जमा करें तो ये 32 बनते हैं। अकलदाड़ भी 4 होती हैं, इन सब को जमा करें 8, 8, 16, 24, 28, और ये 4 32 दांत होते हैं। बच्चों में प्री मोलर, ये वाले जो होते हैं ना प्री मोलर, ये दांत नहीं होते। बच्चों में कुल दांत कितने होते हैं? 20, जिनको दूध के दांत भी कहते हैं। इसके बाद है खुराक जब मुंह से ईसोफेगस खुराक की नाली से होती है मैदे तक जाती है। अब हम स्टमक पे पहुंच गए हैं। स्टमक में खुराक पहुंच गई है तो उसको कहते हैं, इनका क्या काम होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। ये गैस्ट्रिक जूस निकालते हैं, एंजाइम निकालते हैं। स्टमक में से 2 एंजाइम निकलते हैं, एक पेप्सिन और दूसरा रेनिन। ये सवाल आते हैं कि पेप्सिन के कौन सा एंजाइम है, कौन निकालता है? तो आपने कहना स्टमक, और रेनिन, ये 2 एंजाइम्स स्टमक से निकलते हैं। स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मौजूद होता है। ये देखें, माउथ से होती है, ईसोफेगस में आती है, ईसोफेगस से ये छोटी आंत में चली जाती है, फिर मैदे में आती है पहले, फिर छोटी आंत में जाती है। और छोटी आंत का जो हिस्सा स्टमक के साथ जुड़ा होता है उसको कहते हैं ड्यूडेनम। छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं। आगे हम यहाँ पे पढ़ रहे थे स्टमक कहते हैं मैदे को। मैदे में से 2 एंजाइम निकलते हैं, पेप्सिन और रेनिन।
पेप्सिन किसके लिए इस्तेमाल होता है? जो एंजाइम अंडे, दालें या फूड जो भी हम फूड खाते हैं उनको हज़म करने के लिए जो पेप्सिन एंजाइम इस्तेमाल होता है। इसका काम क्या जो प्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर हज़म होते हैं? आपको पता है मुँह में। और प्रोटीन कहाँ पर हज़म होते हैं? स्टमक में। प्रोटीन को जो पेप्सिन होता है ना ये एंजाइम पेप्सिन ये प्रोटीन को पेप्टोन में तब्दील कर देता है और पेप्टोन के बाद फिर इसको अमाइनो एसिड में तब्दील कर देता है। प्रोटीन की छोटी सी इकाई को कहते हैं अमाइनो एसिड। और जो रेनन होता है, रेनन दूध को हज़म करता है। ये जो है फूड को हज़म करना इसका पेप्सिन का काम होता है, दूध को हज़म करना रेनन का काम होता है। मिल्क के अंदर एक प्रोटीन मौजूद होती है जिसको कहते हैं कैसिन। सांप के अंदर रेनिन एंजाइम मौजूद नहीं होता, इसलिए सांप को जो है दूध हज़म नहीं होता। चाहे सांप दूध पी भी ले, पानी भी पी ले, जो मर्ज़ी पी ले, लेकिन वो उसको हज़म नहीं होता क्योंकि उसके अंदर रेनिन एंजाइम मौजूद नहीं होता। इसके बाद खुराक मैदे में से फिर छोटी आंत में जाती है। छोटी आंत की लंबाई है 22 फीट। छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये याद रखना है, वो पूछते हैं ड्यूडेनम किसका हिस्सा है? छोटी आंत का। ड्यूडेनम किसका है? छोटी आंत का। इलियम किसका हिस्सा है? छोटी आंत का। सबसे बड़ा छोटी आंत का हिस्सा कौन सा होता है? इलियम। यह आपने याद रखना है। और ड्यूडेनम 3 चीज़ों के साथ जुड़ा होता है, लीवर के साथ, गॉल ब्लैडर के साथ और पैंक्रियाज के साथ। अब हम लीवर के बारे में पढ़ते हैं। लीवर लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, लार्जेस्ट ग्लैंड भी है। स्टडी ऑफ द लीवर इज कॉल्ड हेपेटोलॉजी। और जिगर का वेट होता है 1.5 kg, 1.5 किलोग्राम होता है ये, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? बाइल जूस निकालना। बाइल जूस निकालता है। और जो जिगर बाइल जूस निकालता है वो कहाँ पर स्टोर होते हैं? गॉल ब्लैडर में। और बाइल जूस का कलर कौन सा होता है? ग्रीन कलर। कौन सा कलर? ग्रीन। इसके बाद जो होता है लीवर के बारे में पढ़ लिया। पैंक्रियाज के बारे में पढ़ते हैं। इसका काम भी एंजाइम्स निकालना है। ये 3 तरह के एंजाइम निकालती है, अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लेप्सी। तो ये भी जो है ना खुराक के साथ मिक्स हो जाते हैं छोटी आंत में। और फिर जो खुराक जो है वो मुकम्मल तौर पर उधर डाइजेशन हो जाती है खुराक की। फिर उसके बाद खुराक जो है वो बड़ी आंत में चली जाती है और फिर उसके बाद वो जो डाइजेशन का अमल है वो मुकम्मल हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।